आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मुंबई से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों की बत्ती गुल है, हड़कंप मचा हुआ है। पूरी मुंबई की बिजली कट गई है, जिसके बाद सब कुछ ठप हो गया है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल से लेकर अस्पताल तक और मेट्रो से लेकर ऑनलाइन क्लास, सब कुछ बंद है। बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी को जिस ग्रिड से सप्लाई आती थी, वो ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली कट गई है। पवई, मरोल, गोरेगांव, वर्सोवा और कांदिवली समेत मुंबई के तमाम इलाकों में बिजली नहीं आ रही है। इसके अलावा नवी मुंबई और ठाणे और पनवेल तक बिजली ठप है और बिजली कटने की वजह से लोकल ट्रेन सर्विस भी ठप हो गई है। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए हैं। मुंबई के तीनों रूट पर चलने वाली लोकल ट्रेन्स जहां की तहां रुक गई हैं और कई जगह से तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि जो यात्री हैं इन ट्रेन्स में सफर करने वाले, लोकल्स में सफर करने वाले, वो पटरियों के रास्ते अब स्टेशन तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीर आप लेटेस्ट तस्वीर देख रहे हैं, ये स्टेशन की तस्वीर है जहां पर यात्री प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रेन्स यानी ये लोकल्स जहां हैं वहीं के वहीं ठप हो गई हैं। यातायात पूरी तरीके से रुक गया है। अस्पतालों में समस्या है क्योंकि जिस तरीके से बिजली सप्लाई एकदम से ठप हो गई है, ये जितने भी अस्पताल है वो पूरी तरीके से अब जनरेटर पर निर्भर हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पूरी मुंबई की बत्ती गुल हो गई है। लोकल ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर बत्तियां गुल हो गई हैं और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अगले एक घंटे तक शायद मुंबईकरों को इस परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। अब ये तीन तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर ट्रैफिक सिग्नल की जो पूरी तरीके से बंद हो गया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिग्नल्स पर मौजूद रहते हैं और अब वही सिग्नल्स को मैनेज करेंगे। राजीव हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। राजीव, क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं अधिकारी, कब तक सेवा बहाल की जाएगी बिजली की? देखिए, बिजली मंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है मीनाक्षी, लेकिन महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह दावा जरूर किया है कि 45 मिनट से लेकर अगले एक घंटे में जो ग्रिड फेल हुआ है उसको रिकवर कर लिया जाएगा और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जितने भी इलाके प्रभावित हैं वहां पर रिस्टोर कर लिया जाएगा बिजली को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह जो समय सीमा दी गई है बिजली को रिस्टोर करने के लिए, वो नाकाफी साबित हो सकती है, क्योंकि लगभग इस वक्त 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और अगले एक घंटे मान ले तो लगभग 2 से ढाई घंटे या उससे भी ज्यादा समय हो सकता है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कलवा में टाटा का जो है ग्रिड है, सेंट्रल ग्रिड है और वो सेंट्रल ग्रिड में मल्टी ट्रिपिंग हुई, यानी कि वहां पर जो बिजली के तार थे वो आपस में पहले उनके अंदर ट्रिपिंग हुई और उसके बाद में अचानक से ये ग्रिड फेल हुआ, जिसकी वजह से मुंबई नहीं बल्कि मुंबई और उसके आसपास के जो तमाम उपनगर हैं वहां पर बिजली एक साथ गुल हो गई है। मल्टी ट्रिपिंग की वजह से ये ग्रिड फेल हुआ है। ये जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है। मुंबई से सटा हुआ थाने शहर और थाने शहर में ही कलवा नाम का इलाका है जहां पर ये सेंट्रल ग्रिड मौजूद है और वहीं पर ग्रिड फेल होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। राजीव, मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से बिजली गई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पार्शियली बिजली गई है, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, सिर्फ मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर अलग अलग बिजली कंपनियां बिजली आपूर्ति करती है, जैसे कि अडानी ग्रुप है जो कि पश्चिमी मुंबई और मध्य मुंबई के कुछ इलाके हैं, वहां पर बिजली आपूर्ति अडानी ग्रुप की तरफ से की जाती है। पहले दूसरी कंपनी आपूर्ति करती थी, लेकिन इसके अलावा एमएससीबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा बेस्ट की तरफ से भी बिजली आपूर्ति की जाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन कंपनियों को भी बिजली टाटा की तरफ से ही दी जाती है। ऐसे में ये तमाम इलाके जो हैं मुंबई शहर के पूरी तरह से प्रभावित हैं। कुछ इलाके अभी तक हो सकते हैं ऐसे कि जहां पर बिजली आपूर्ति हो रही हो, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी गई है उसमें यही है कि पूरी मुंबई में बिजली गुल हो गई है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी पारस कोठारी भी जुड़े हुए हैं। पारस, स्थिति इस वक्त शहर की क्या है, क्योंकि आज वर्किंग डे है, ये दफ्तरों का वक्त है, अस्पतालों में भी कोरोना के बहुत सारे मरीज हो सकते हैं, आम मरीज भी हो सकते हैं। किस तरीके की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है आम नागरिकों को?
देखिए मीनाक्षी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बिजली गुल है और ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और ऐसे में इस शहर की बिजली जाना, वो भी वीकडे में। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन, शेयर मार्केट ओपन हुआ है थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वहां बिजली नहीं है। इसके अलावा स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो बंद हो गई हैं। फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग ठप हो गई है। सबसे अहम बात यह भी है कि जो मिशन अगेन जो हुआ उसके बाद शूटिंग्स वापस शुरू हुई, तो फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग ठप हो गई, क्योंकि वहां पे जनरेटर्स की व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से करीब 70 से 75% जो शूटिंग है वो ठप हो गई है मीनाक्षी। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स बंद है पूरे शहर के, सभी सिग्नल्स पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं और इसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स हैं उन पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है शहर में, क्योंकि सब लोग अपने अपने ऑफिस और अपने काम पर जा रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, वहां पर जहां पर पावर बैकअप नहीं है, जनरेटर्स नहीं है, वहां पर स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, क्योंकि जो ओपीडीज के साथ साथ जो आईसीयूज है, जहां पर गंभीर स्थिति में जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है, जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, आपका जो मशीन्स हैं, जो आपको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो प्रभावित हुए हैं, जहां पर पावर बैकअप नहीं है, जनरेटर नहीं है, तो ऐसे हॉस्पिटल। अच्छा, एक तस्वीर पारस हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे कि जो मुंबई पुलिस है वो इस वक्त लोकल में यात्रा करने वाले उन तमाम यात्रियों को शायद डिस्पर्स करने की कोशिश करे, कुछ अनाउंसमेंट भी करे, जरा सुनते हैं एक बार। अनाउंसमेंट हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी तो धीरे धीरे करके भीड़ स्टेशंस पर और बढ़ सकती है। पारस, संभावना ये भी है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो लोकल ट्रेन जो शुरू हुई वो केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोकल शुरू होने के बावजूद जो ट्रेन हैं उसमें भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। पिछले दिनों में हमें ऐसी कई सारी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लोकल ट्रेन में काफी भीड़ थी। तो जो लोग एसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं उन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रेन जहां है वहीं थम गई है। जो लोग स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे वहां पर लोकल नहीं पहुंच पाई और अब स्टेशन पे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले 45 से 50 मिनट से मुंबई शहर में बिजली नहीं है, लोकल्स बंद है। इस वजह से ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और अब जब लोकल बंद हो गई हैं तो अब जो पूरा प्रेशर आएगा वो जो बेस्ट की बसेस जो रोड पर चल रही हैं, सड़कों पर चल रही हैं, उनमें अब प्रेशर बढ़ेगा, तो जो बसेस हैं उसमें भी भीड़ अब बढ़ेगी मीनाक्षी। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकल ट्रेन्स जहां की तहां रुकी हुई हैं और जो आम लोग इनसे सफ़र करने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद लोकल ट्रेन अगले 1 घंटे तक नहीं चल पाएगी, इसलिए वो भी अब ट्रेन से उतरकर यहाँ से लौट रहे हैं। कुछ लोग अभी भी इंतज़ार में स्टेशन पर जमा हैं और एक तस्वीर और हैरान करने वाली है कि कुछ लोग तो पटरियों के सहारे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई के लोग बेहद परेशान हैं। अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख से बात की है। उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख साहब जुड़ चुके हैं। असलम साहब, क्या खबर है आपके पास? एक ग्रिड फेल हो गई, इसके रिस्टोर होने को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? ये ग्रिड फेलियर हुआ है, काफी इलाकों के अंदर इस वक्त बिजली नहीं है, उसको एग्जामिन करने का काम चालू हुआ है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों के अंदर वो रीइंस्टेट हो जाएगी। इसके ऊपर हम लोग पूरी सारा फोकस किए हुए, क्योंकि काफी एरियो में लाइन जो है वो नहीं है इस वक्त और खास करके जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उनके पास तो रिजर्व होता है, उनके पास जनरेटर होता है, लेकिन जो छोटे बिल्डिंग्स होते हैं उनमें नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि कपल ऑफ आवर्स में, कुछ घंटों के अंदर ही वो रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। असलम साहब, मुंबई के किन किन इलाकों में इस वक्त बिजली ठप है? मोस्टली जो है सबर्ब एरिया के अंदर है, अंधेरी हो गया, मलाड हो गया, गोरेगांव हो गया, बोरीवली हो गया, मागा ठाणे हो गया, ये सारी जगहों पे जो है बिजली की इस वक्त प्रॉब्लम है। कुछ पोर्शन चल रहे हैं और मैक्सिमम पोर्शन जो है गए हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में जो है फिर से रीइंस्टेट कर देंगे उसे। असलम साहब, सबसे बड़ी परेशानी उन अस्पतालों की है जहां पर कोविड पेशेंट हैं। अस्पतालों के पास पावर बैकअप कितना है, इस बारे में कोई खबर है आपको? बिल्कुल, हम लोगों ने जितने जो जम्बो सेंटर्स खड़े किए हुए हैं उसमें पहले से ही जो है वो इस हालात के लिए हमने तैयारियां रखी थी, क्योंकि बीच में साइक्लोन भी आने वाला था तो जिसमें पानी भी बहुत ज्यादा गिरने वाला था, ये इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने जितने हमारे जो सेंटर्स बनाए कोविड को डील करने के लिए वो सब जगह जो है हमने जो है इसकी प्रोविजन की, जनरेटर की प्रोविजन करके रखी हुई है।
असलम साहब, आप ये कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों के मतलब क्या माने जाएं? हम ये माने अपने दर्शकों से हम ये कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे में मुंबई की बिजली फिर से चालू हो जाएगी? बड़ा पावर फेलियर हुआ है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ घंटे मतलब हो सकता है आधे घंटे से लेकर 3 घंटे के अंदर जो है, ऐसा हम अनुमान। तो आपने असलम शेख जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं उन्हें सुना। वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा पावर फेलियर है, आधे घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में इस परेशानी को ठीक कर लिया जाएगा। इंतजार अभी भी इस बात का है जो बिजली मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो भी जल्द से जल्द इस मामले पर टिप्पणी दे। आखिर ये फेलियर कैसे हुआ, क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि राजीव, हम ये जानते हैं और ये हम अक्सर सुनते आए हैं कि मुंबई रुकती नहीं है और मुंबई में बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहली बार हम इस तरीके की स्थिति देख रहे हैं कि एक साथ इतने बड़े इलाके में, पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। पारस, बिजली गुल हो जाना ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर ये मुंबई में हो रहा है। जी मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई शहर में पहले छोटे छोटे इलाकों में, अलग अलग इलाकों में पावर आउटेजेस होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बत्ती गुल है, बिजली गुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक ऐसे दिन हुआ है जब हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है, और इस ऐसे दिन बिजली गुल होना, वो भी पूरे शहर में, जहां पर सरकार भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कह पा रही है कि जो पावर है वो वापस कब आ पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वापस कब आ पाएगी। उनका ये कहना है कि आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक का समय लग सकता है। अभी 50 से 55 मिनट हो चुके हैं और कितना लंबा इंतजार करना होगा बिजली वापस आने का, ये अब देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा पावर आउटेज है और इसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितना समय लग सकता है बिजली वापस आने में। मीनाक्षी, बिजली वापस आने में लंबा वक्त लग सकता है और असलम शेख जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो भी ठीक तरीके से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक का भी वक्त लग सकता है। इसका सीधा मतलब तो ये निकलता है पारस कि जो जहां पर है अभी वो वहीं पर रुक गया है, क्योंकि लंबी दूरियां तय करना लोकल ट्रेन के अलावा बसेस से ही मुमकिन है, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में बसेस में भी इतनी ज्यादा भीड़ सवार हो ये संभव नजर नहीं आता। जी मीनाक्षी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेस्ट की बसेस में भी जब ये रूल बन गया है कि बहुत ही कम संख्या में ही लोग एंटर कर पाएंगे, बसेस में जितनी भीड़ पहले देखने को मिलती थी उतनी भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही हैं जो बस में सफर कर सकते हैं एक बार में। तो ऐसी स्थिति में अब जो लोड है वो सड़कों पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोकल ट्रेन चालू नहीं है। तो सड़कों पर अब जो भीड़ है वो बढ़ती जाएगी। रिक्शाज, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसेस, प्राइवेट कार, ये सब अब सड़कों पर निकलेंगी, क्योंकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है। दूसरी बात मीनाक्षी, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बंद हो चुके हैं पूरे शहर में, और ऐसी स्थिति में ट्रैफिक जैम्स होना अब शुरू हो गए हैं। जो नई जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कई सारे ऐसे इलाके हैं मुंबई शहर में जहां पर ट्रैफिक सिग्नल काम ना कर पाने की वजह से जो जैम है वो बढ़ गया है, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वहां पर भीड़ बढ़ गई है, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। और ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स के लिए इसको मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मीनाक्षी, पारस, अब हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन 1 घंटे का वक्त होने वाला है, बिजली गुल हो गई है मुंबई की और इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मुंबई का क्या कहना है, उन आम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।